जिले के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक मासूम नाबालिग बालिका के साथ हुई जघन्य घटना पर बसपा और कांग्रेस ने आक्रोश जताया है। बसपा ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रभारी राजेश मिश्रा राजन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है कि यदि आपसे यूपी की सत्ता की कुर्सी नहीं संभलती तो आप अपने गोरक्ष पीठ मठ में लौट जाएं। उधर कांग्रेसियों ने भी घटना पर थू-थू की है। पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम ने गांव का दौरा किया। परिजनों से मुलाकात कर घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा कि योगी सरकार में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इस मौके पर सिद्धार्थ मिश्र, संजीव सिंह, मकसूद खां, महबूद खान, राजेश दुबे, मृत्युंजय पांडे, संतोष सिंह बघेल, शशांक तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। देखिए हमारे भदोही सिटी लीड मिथिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त हो गया है। हमारी बहन बेटियां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अभी हाथरस की घटना ठंडी ही नहीं पड़ी थी कि सुबह अखबार में पता चला बलरामपुर में भी एक हमारी बिटिया के साथ बलात्कार हो गया। अभी ये घटनाओं का पटाक्षेप हो ही नहीं पाया था कि हमारे भदोही जनपद में भी एक 12-13 साल की बच्ची के साथ जघन्य घटना को अंजाम दिया गया दरिंदों द्वारा और सब ईंट से कुचल के उसकी लाश को खेत में फेंक दिया गया। आखिर किस जंगल राज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है? क्या यही है भारतीय जनता पार्टी का रामराज? क्या इसी रामराज की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने की थी? अगर आपका यही रामराज है तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह रामराज नहीं चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं और आप अपने मठ में लौट जाएं और उत्तर प्रदेश की बागडोर किसी और राजनेता के हाथ में सौंप दें। आज जिस तरह से प्रशासन निरंकुश हो चला है, भदोही की घटना ने हमारे हृदय को एकदम झकझोर के रख दिया है। जिस तरह से 12-13 साल की बच्ची के साथ ये जघन्य घटना हुई, उसके सर को ईंट से कुचल दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए उसका पार्थिव शरीर अभी भेजा गया है। स्थानीय जन, परिजन और यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी बलात्कार का अंदेशा जता रहे हैं। और अंदेशा ही क्या, उसके शव को देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद ईंट से उसकी कुचल के उसकी हत्या की। जानकारी हासिल कर। ये मोरी माई, ये मोरे। क्या इसी रामराज की कल्पना भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने की थी? अगर आपका यही रामराज है तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह रामराज नहीं चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं और आप अपने मठ में लौट जाएं और उत्तर प्रदेश की बागडोर किसी और राजनेता के हाथ में सौंप दें। आज जिस तरह से प्रशासन निरंकुश हो चला है, भदोही की घटना ने हमारे हृदय को एकदम झकझोर के रख दिया है। जिस तरह से 12-13 साल की बच्ची के साथ ये जघन्य घटना हुई, उसके सर को ईंट से कुचल दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए उसका पार्थिव शरीर अभी भेजा गया है। स्थानीय जन, परिजन और यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासन भी बलात्कार का अंदेशा जता रहे हैं। और अंदेशा ही क्या, उसके शव को देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद ईंट से उसकी कुचल के उसकी हत्या की गई है। मैं स्थानीय भदोही प्रशासन से मांग करना चाहता हूं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय कप्तान महोदय से ये मांग करना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे घटना पर से पर्दा हटाया जाए, के पीछे भेजा जाए। अगर आप चाहते हैं कि हाथरस जैसा जनाक्रोश भदोही की सड़कों पे न दिखे तो इस पूरी घटना से में जो भी अपराधी हो उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कड़ी सजा सुनिश्चित की जाए। नहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपनी इस बेटी के सम्मान में, अपनी इस बेटी के लिए सड़कों पे उतरने को बाध्य होंगे और प्रशासन की ईंट से ईंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो जांच का विषय सब चला ही जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आज भदोही में जिस तरीके से 13 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, मैं सिद्धार्थ मिश्रा, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही, इसकी भरपूर निंदा करता हूं। अभी तक तो हाथरस, आजमगढ़ और बलरामपुर का ही मामला था। आज ये ताज़ा मामला शाम के वक्त करीब 4 बजे
भदोही में स्थिति ये हुई है। मैं अभी स्वयं अपने सभी साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ उसके घर जा रहा हूं और उसकी संवेदना उनके परिवार के प्रति व्यक्त करूंगा और जिला प्रशासन का जल्द से जल्द घेराव करके इसके लिए उनसे बोलूंगा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई किया जाए और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। सब आगे निकल जाते भैया थोड़ा सा। उनकी आंखों में बम, उनकी सांसों में बम, सिक रही जानी कितनी सलाखों में बम। हम दिवाली मनाएं भला किस तरह, आज कल फट रहे हैं पटाखों में बम। अब अंधेरों में बम, अब उजालों में बम, गुरुघरों मस्जिदों और शिवालों में बम। अरे रोटियां हो जाए मयस्कर तो क्या, हाथ के कौर मुंह के निवालों में बम। जी हाँ, ये पंक्तियां बम की हैं। बम यानी बम बम, बम बम बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी और बगल में प्रयागराज के ठीक मध्य कालीन नगरी भदोही में भदोही की बेटी के साथ एक ऐसी जघन्य घटना हुई है जिसने न सिर्फ भदोही के सभी जनमानस को झकझोर के रख दिया है, हिला के रख दिया है, बल्कि यहाँ के लोगों का कलेजा तक कांप गया। एक महज 13-14 वर्ष की बिटिया के साथ जो जघन्य घटना हुई है उसने पूरे जनपद को सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।